तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस के वीडियो में फिर स्वागत है। मेरे प्यारे इंग्लिश की धमाकेदार वीडियो आप सामने लेकर आए हैं। आपको बेस्ट ट्रिक सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर देंगे। आपको लेटर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लिखने हैं, लेटर कितने अंग होते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। यानी कि लेटर के मुख्य अंगों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। आपको एकदम आसान भाषा में आज सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे और अच्छी तरीके से समझा देंगे। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं और लेटर के कितने अंग होते हैं। उसके बाद लेटर लिखकर आपको बताएंगे, अच्छी तरीके से समझा देंगे कि आप कभी लेटर का भूलेंगे नहीं। उसके साथ साथ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर की एक जो हमारा होगा उसका लिखने की आइडिया, बेस्ट ट्रिक, कैसे लिखा जाता है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं चैनल को अगले सब्सक्राइब कर लें और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लेटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेटर, टाइप्स ऑफ लेटर। उसका देखिए इसमें आप क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ लेटर के बारे में। टाइप्स ऑफ लेटर आप कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानकारी पाने के लिए देखिए आपको सारी चीज़ें हम बता देते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से तैयारी करना है, आपको नंबर अच्छे पाना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाई करनी होगी। सबसे पहले बात करेंगे पहले नंबर लेटर की। देखिए जो हमारा पहला नंबर लेटर है उसकी बात करेंगे। तो पहला नंबर क्या होता है, इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर हमारा होता है। क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर को अगर हिंदी की बात करेंगे, आपको अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में क्या कहता है, अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक लेटर या अनौपचारिक पत्र, ठीक है। अनौपचारिक पत्र यानी कि, ठीक है, अनौपचारिक या अनौपचारिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अनौपचारिक पत्र। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको क्या लिखना होता है उसके बताते हैं। इसमें देखिए अनौपचारिक लेटर में क्या होता है, इसमें आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए इसमें पहला काम क्या होता है कि जैसे भाई बहन हो गया, सगे संबंधी जितने हैं, ठीक है, भाई बहन, ठीक है। इसमें यानी कि आप एक तरीके से कहते हैं सगे संबंधी, ठीक है। सगे संबंधी लोगों को इस तरीके से पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के पत्र लिखे जाते हैं। इसे आप एक तरीके क्या कह सकते हैं, पर्सनल लेटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पर्सनल, ठीक है। पर्सनल लेटर भी इसको आप कह सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर दी जाएंगी, आप बस लास्ट तक बने, क्योंकि लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर बताएंगे जिसे लिखना बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारे क्या होना चाहिए, इसमें आपको सारी चीज़ें बताएंगे। उसका दूसरा नंबर हमारा क्या आता है कि दूसरे नंबर हमारा क्या आता है उसको भी आपको बता देते हैं। दूसरा नंबर हमारा आता है फॉर्मल लेटर। क्या आता है, फॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल लेटर में देखिए क्या होता है कि फॉर्मल लेटर में देखिए, फॉर्मल लेटर आपका होता है, फॉर्मल लेटर में क्या होता है कि जैसे आपको औपचारिक, इसका हिंदी क्या होता है, औपचारिक, ठीक है। औपचारिक लेटर, ठीक है। औपचारिक पत्र। इसमें क्या होता है कि आपको जो बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, आपको बिजनेस से रिलेटेड यानी ऑफिशियल लेटर, सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। जैसे हो गया ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल लेटर हो गया या बिजनेस लेटर हो गया, ठीक है, बिजनेस लेटर हो गया। तो ये सब लेटर सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो गया, बिजनेस लेटर हो गया, ठीक है, बिजनेस लेटर। तो सारी चीज़ें इसमें आपको डिस्कस कर दी जाएंगी। तो जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अब हम आपको बताते हैं पत्र लिखने के अंग। इसके अंग क्या कौन कौन से होते हैं, अंगों के बारे में जान लेंगे तो आप अच्छी तरीके से पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके अंग बारे में जानते हैं, अंग कौन कौन से होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं लेटर लिखने के अंग। अंग के बारे में जानेंगे। देखिए अंगों के बारे में जानने के लिए क्या होगा, ठीक है, अंग जानेंगे इसका। तो सबसे पहले पॉइंट हम क्या लिखते हैं, हेडिंग, यानी द हेडिंग, ठीक है। हेडिंग होता है, यानी कि हेडिंग के अंदर क्या होता है, हेडिंग। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेडिंग डालेंगे, ठीक है, हेडिंग डालेंगे। अब देखिए हेडिंग में क्या होगा कि आपको इसमें क्या लिखना होता है, इसको आप जान देंगे कि जस्ट द सेंडर एड्रेस, ठीक है। द सेंडर एड्रेस होता है। क्या होता है, द सेंडर एड्रेस होता है, ठीक है। इसमें आपको जहां भेजना होता है उसका पता लिखना होता है। उसके पश्चात, ठीक है, उसके पश्चात क्या लिखनी होती है, डेट लिखनी होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। उसके बाद डेट लिखनी होती है, ठीक है।
अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, उसका सब्जेक्ट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? दूसरे नंबर की बात करते हैं, क्या होता है? सब्जेक्ट। हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आप लिखेंगे, सब्जेक्ट में जिस वस्तु पर लिख रहे हैं, विषय वस्तु जिस पर आप लेटर लिख रहे हैं उस पर सारे लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए उसका संबोधन वाले चिन्ह लिखना है। संबोधन मतलब क्या होता है कि उसका सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन आपको लिखना होता है, यानी कि जो आपका होता है कि संबोधन वाले शब्द, ठीक है, संबोधन वाले शब्द जैसे आप कहते हैं कि आई हैव हार्डली रिक्वेस्ट यू, ये सब क्या है? हमारे संबोधन वाले शब्द हैं, ठीक है। तो संबोधन वाले शब्द आपको लिखने होंगे। उसके बाद चौथे नंबर में क्या आता है हमारा कि द बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, पत्र का मुख्य बात आपको लिखना होता है। उसका क्या लिखना होता है कि जैसे कि आपको क्या लिखना होता है कि बॉडी ऑफ द लेटर, क्या लिखना होता है? बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको हम बता देते हैं। बॉडी ऑफ लेटर का मतलब क्या होता है कि आपको जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं उसका पूरा आपको डिटेल इसमें लिखना होता है, ठीक है। और जैसे देखिए जो ऊपर हमारा था क्या, संबोधन वाला चिन्ह, यानी कि जैसे डियर सर, डियर मैडम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखनी होती है। उसके बाद क्या लिखना होता है? द सब्सक्रिप्शन या इंडिंग सेंटेंस, ठीक है, इंडिंग वर्ड्स आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ क्लियर हो गई। आप चलिए आपको एक पत्र लिख कर बताते हैं कैसे आपको पत्र लिखना होता है, ठीक है। चलिए आपको लिख कर हम बताते हैं। तो मेरे पास देखिए आपको सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लेटर आ गया है, जो कि लेटर आपको लिखना होगा अच्छी तरीके से। आपको इसमें हम बता देंगे कि लेटर कैसे लिखा जाता है, सारी चीज़ें इसमें आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चलो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इसमें क्या करना है अच्छी तरीके से आपको हम बताते हैं। देखिए इसमें दिया क्या है कि यू आर राम एंड रजनी आर रेजिडेंट्स ऑफ नागपुर, यानी कोई नाम है यहाँ पे, कोई नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं कि कोई राम और रजनी के नाम का कोई व्यक्ति है जो नागपुर में निवासी है, नागपुर का क्या है? निवासी है। यू फील स्टूडेंट्स शुड यूज़ द इंटरनेट मोस्टली फॉर गेनिंग नॉलेज, यानी कि हम कैसे स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं कि आप इंटरनेट का उपयोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, रादर देन वेस्टिंग अवे टाइम मोरली ऑन द इंटरटेनमेंट, ठीक है। यानी कि मनोरंजन के अलावा आप नॉलेज में इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। और इसको आपको जो स्कूल वाले हैं स्कूल को आपको लिखना है, ठीक है। स्कूल में आपको लिखना है कि जो स्कूल के बच्चे हैं आपको इस तरीके से उनको समझाइए कि आप वहाँ के जो बच्चे हैं वो इंटरनेट का उपयोग अपनी पढ़ाई के लिए कर सकें, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको लिखना क्या है उसको हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, इसमें एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। आप जहाँ भेज रहे हैं सेंडर एड्रेस, यानी कि द हेडिंग में क्या था कि आपको बताया हमने कि द सेंडर एड्रेस लिखना होता है। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे ई, ठीक है, 114, ठीक है, 114। उसके बाद क्या लिखना है कि नंदवना, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम लिख सकते हैं कि नंदवनी कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी कुछ भी लिख सकते हैं, कॉलोनी नागपुर, क्या लिख सकते हैं? नागपुर, ठीक है, नागपुर के लिए आया है तो नागपुर। यहाँ पे उसका कोड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ एड्रेस लिख देना है। अब एड्रेस के बाद देखिए आपको क्या करना है उसको भी आपको बता देते हैं। देखिए आपको सबसे पहले डेट लिखनी होती है। आप डेट जो आप आज कौन सी डेट है तो आप लिख सकते हैं 2, ठीक है, 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 2000 ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो भी साल आपका चल रहा हो, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखना होगा। आगे हमें लिखना होता है कि आप जो अब जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है, जहां आप लिख रहे हैं, अब जहां आप भेज रहे हैं उसका पता आपको लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए क्या किसको लिख रहे हैं कि द एडिटर, ठीक है, द एडिटर आपको लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला है, ठीक है। देखिए द एडिटर, द हरबिंगर, ठीक है, हरबिंगर 9, ठीक है, 9 ये पता है कोई, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा घबराने की बात नहीं है। 9 मार्ग हैदराबाद, क्या लिखना है? हैदराबाद,
बाद, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है 5006। थोड़ा अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है, क्योंकि अच्छी तरीके से आपको एग्जामिनर जो देखे तो आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए आपको सब्जेक्ट में लिखना है। सब्जेक्ट में आपको क्या लिख देना है, सब्जेक्ट में आप जिस सब्जेक्ट में बारे में लिख रहे हैं तो उसको आपको लिख देना है। सब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल नेट, ठीक है, कंट्रोल नेट सर्फिंग, ठीक है, सर्फिंग एट स्कूल, ठीक है, स्कूल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो नेट पर हमें क्या करना है, कंट्रोलिंग करना है। क्या करना है, कंट्रोलिंग करना है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए आपको क्या लिखना है कि सर, यहाँ पे क्या लिखना है, सर लिखना है। अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसको रटना नहीं है, रटने वाला काम मत करिए, क्योंकि इसको समझना है। समझ करके अपने शब्दों में, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताने की कोशिश करिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ भी बता देंगे तो आपको लिखना बहुत कम ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना होता है कि द बॉडी ऑफ लेटर। लेटर की बॉडी क्या है कि आप लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल में, ठीक है, जो बच्चे हैं कि नेट का उपयोग मनोरंजन के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि जो बच्चे हमारे नेट का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं वो आप उपयोग नॉलेज को उनके बढ़ाने के लिए करवाएं, ठीक है। इसके लिए आप उन्हें प्रेरित करें। ये चीज़ें आपको यहाँ पे बॉडी लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है, द बॉडी ऑफ लेटर, ठीक है, द बॉडी ऑफ लेटर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, लिख देना है। आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। द बॉडी ऑफ लेटर लिख देना है। अब देखिए आगे क्या लिखना है आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए बॉडी ऑफ लेटर आपको इस तरीके से लिख देना है, अच्छी तरीके से लिख देना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पेरेंट्स, आपको क्या करना है, अब लास्ट में आपको क्या करना होता है कि जो हमारा एंडिंग सेंटेंस है, एंडिंग सेंटेंस में आपको लिखना है कि आपको रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने शब्दों में लिखना। अगर यहाँ पे रटा रटा लेकर जाएंगे तो आपको नंबर कम मिलेगा, ठीक है। तो आपको अपने शब्दों में अच्छी तरीके से लिखना है, जो भी चीज़ें आपको आ रही हूँ। अगर आप प्रोफार्मा बना लिए, प्रोफार्मा लगा के अगर आप कुछ भी यहाँ बीच में लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी उसे रेटर लिख देते हैं, आपको नंबर फुल मिलेगा। इससे ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, आप नंबर नहीं कटा जाएगा। बहुत, अगर आपका 10 नंबर का है तो बहुत ज़्यादा नंबर आपको 8 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना है। आप आगे देखिए, लिखने के बाद आपको सबसे नीचे क्या लिखना है, यहाँ पे थैंक यू, क्या लिखना है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू लिखना है। थैंक यू लिखने के बाद, ठीक है, थैंक यू लिखने के बाद क्या लिखना है, योर सिंसियरली, ठीक है, योर सिंसियरली, ठीक है, क्या लिखना है, योर सिंसियरली, ठीक है, सिंसियरली, क्या लिखना है, सिंसियरली। आप अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। आप जो जिसका आपका जो भी नाम हो, यहाँ पे XYZ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऐसा लेटर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हमने सब्जेक्ट को यहाँ पे देखिए, लेटर ऑफ बॉडी को इसलिए हमने आपको छोड़कर बताया है क्योंकि इसमें आपको अपने शब्दों में लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर जो चेक करे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रेरित हो, ठीक है, कि बच्चे ने अपने से लिखा है, रटा रटा नहीं लिखा है, तो वो नंबर देने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। इसलिए आपको यहाँ पर छोड़ दिया गया। तो आप अपने से लिखने की कोशिश करिएगा, कुछ शब्दों को आपको अपने से लिखकर यहाँ पे आपको लेटर को कंप्लीट कर देना है। तो मेरे प्यारे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।